अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल पाकिस्तानी पंजाबी रिएक्शन। दिस इज़ मिनोशीन चौधरी ते मेरे नाल ने। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। किदां हाल चाल? उम्मीद करना सारे वधिया होवोगे, चढ़दी कला च होवोगे ते हसदे वसदे होवोगे। अज जिहड़ी वीडियो लैके आए हैं संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले दे बारे च वीडियो है कि संत जरनैल सिंह कौन सन, क्योंकि बहुत से इंडिया दे विच लोग उन्होंने टैररिस्ट के तौर पर जानते हैं। लेकिन अज की वीडियो च असीं सच्चाई जाणांगे कि वो कौन सन ते उन्हां दा की मकसद। वीडियो नू स्टार्ट करने हैं 3 2 1 स्टार्ट। आतंकवादी संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरेवाला। सुनने में अजीब लग रहा है ना, क्योंकि ये बात ही बहुत अजीब है। जिस इंसान को पूरा देश आतंकवादी घोषित कर चुका है, उसी देश के अंदर इंडिया के सबसे ज्यादा पेट्रियाटिक जो लोग हैं, जिन्होंने हर बार हमें अलग अलग युद्धों में जिताया है, वो सब उसी आतंकवादी को एक संत के नाम से बुलाते हैं। और उनका एक गुरुद्वारा भी है जहाँ पर भिंडरेवाला ने जन्म लिया था। सॉरी, संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरेवाला ने। और हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे कांग्रेस ने भिंडरेवालों का इस्तेमाल किया और मतलब पूरा होने के बाद आतंकवादी का भी टैग दे दिया। 12 जून 1947 पंजाब के फरीदकोट के एक छोटे से गांव रोड में भिंडरेवाला एक रिलीजियस सिख फैमिली के यहाँ पर जन्म लेता है। और जब भिंडरेवाले 5 साल के हो जाते हैं तो वो अमृतधारी बन जाते हैं। अमृतधारी यानी कि सिख वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करना और 5 केस को हमेशा पहन के रखना। केश, कृपाण, कच्छा, कंघा और कड़ा। वो अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल में करते हैं और 5वीं क्लास तक ही पढ़ते हैं। फिर भिंडरेवाला एक किसान बन जाते हैं 1964 तक। और उसी टाइम पर उनके गांव में दमदमी तस्काल आती है। दमदमी तस्काल यानी कि एक ट्रैवलिंग सिख यूनिवर्सिटी जो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने स्टार्ट की थी। और भिंडरेवाला कर लेते हैं दमदमी तस्काल को ज्वाइन। और इसी ट्रैवलिंग सिख यूनिवर्सिटी में भिंडरेवाला सीखते हैं स्पिरिचुअलिटी एंड सिख हिस्ट्री पूरे 1 साल तक। और फिर 1 साल के बाद भिंडरेवाला अपनी स्टडीज पूरी करने के बाद अपने गाँव पे वापस आ जाते हैं और दोबारा से खेती बाड़ी शुरू कर देते हैं। लेकिन 16 अगस्त 1977 में दमदमी तस्काल के लीडर करतार सिंह खालसा की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले भिंडरेवाला को उन्होंने नेक्स्ट लीडर बना दिया था दमदमी तस्काल का, जिसको पूरा देश आतंकवादी बोल रहा है। वो 1977 में पंजाब के गांव-गांव में जाता था, सिख लोगों से मिलता था और उन्हें बोलते थे कि अपने धर्म के अनुसार हमें चलना चाहिए और उसके सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। सभी यंगस्टर्स को भिंडरेवाला बोलते थे कि सभी को अमृतधारी बनना चाहिए। और भिंडरेवाला की स्पेशली यंगस्टर्स से एक अपील थी, जो लोग भी भटक गए अपने रास्ते से, जो कि नशे, दारू, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन या फिर और भी अलग किसी तरह के नशे में पड़ गए हैं, वो सब उनको छोड़कर खालसा के रास्ते पे चल पड़े। और खालसा का मतलब है टू बी प्योर, टू बी फ्री। और इस टाइम तक भिंडरेवाला पूरे पंजाब के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके थे, सभी लोग उन्हें फॉलो करते थे। लेकिन कुछ अनपढ़ लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने भिंडरेवाला को बनाया था। कांग्रेस भिंडरेवाला को कैसे बना सकती है? 1977 में कांग्रेस एक न्यूली फाउंड पार्टी से हार जाती है इलेक्शंस के अंदर, जनता पार्टी। और अपनी इसी बेइज्जती के चलते, या फिर सही कहूं तो इनसिक्योरिटी की वो एक नई पार्टी से हार गई, दोबारा से सत्ता हाथ में लेने के लिए कांग्रेस भिंडरेवाला के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन काफी लोग बोलते हैं कि भिंडरेवाला हिंदुओं के खिलाफ था, नफरत करता था उनसे। चलिए एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक दिन एक हिंदू लड़की संत भिंडरेवाला के पास आती है और उन्हें बताती है कि दहेज ना मिलने पर उसका पति उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा, समझ रहे, डोमेस्टिक वायलेंस। और फिर संत भिंडरेवाला उस लड़की से उनका नाम पूछता है। नाम बताने के बाद भिंडरेवाला बोलते हैं, अच्छा आप एक हिंदू की लड़की हो। और फिर संत भिंडरेवाला अपने कुछ आदमी भेजते हैं लड़की के घर पे। और फिर संत भिंडरेवाला उस लड़की के हस्बैंड और उसके परिवार से पूछते हैं, अब मैं इसका पिता हूं और इसने मुझे बताया कि आपको ज्यादा पैसे चाहिए। फिर संत भिंडरेवाला पूरी की पूरी एक थाली नोटों से भरी हुई उनके सामने रख देते हैं और बोलते हैं तुम्हें जितना चाहिए तुम ले लो। अगर इतना ही भिंडरेवाला किसी हिंदू से हेट करते तो वो उसको अपनी बेटी के बनाते। अजीब बात है ना, लेकिन हमारे मीडिया में तो यही फैलाया जा रहा है हर जगह। और काफी न्यूज आउटलेट्स के आर्टिकल्स में मुझे लिखा हुआ मिला कि भिंडरेवाला सिखों को हिंदुओं से ऊपर समझते थे। यार इसमें नया क्या है? ये तो सब लोग समझते हैं अपने धर्म के बारे में कि हम सबसे ऊपर हैं। हिंदुओं को लगता है वो सबसे ऊपर है, मुसलमानों को लगता है वो सबसे ऊपर है, क्रिश्चियंस को लगता है वो सबसे ऊपर है। ये तो एक आम बात है, इसमें कुछ नया नहीं है। और ऐसे ही पूरे पंजाब में जिनको भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती, वो सरकार या पुलिस के पास ना जाकर संत भिंडरेवाला के पास आते, अपनी प्रॉब्लम बताते और भिंडरेवाला विदाउट एनी डिले सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता था सभी को। और यही बात काफी लोगों को खटक रही थी, स्पेशली गवर्नमेंट। लेकिन फिर 1977 में सिख और निरंकारी सिखों में मुठभेड़ हो जाती है बिकॉज ऑफ रिलीजियस बिलीव्स। और मुझे ऐसा किसी ने बताया कि इसी बात का पूरा फायदा उठाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। पूरे देश में भिंडरेवाला के खिलाफ न्यूज़ें फैलाई गई कि ये हिंदुओं से नफरत करता है। और उन दिनों खास बात ये थी 1975 में इमरजेंसी लगी थी और वो इमरजेंसी चली थी मार्च 1977 तक, जिसके दौरान अवर ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी पूरी मीडिया और न्यूज पर सेंसरशिप करती थी। तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना बहुत ही ज्यादा आसान था और जर्नलिस्ट तो उस टाइम पे कुछ कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि जो गवर्नमेंट चाहती थी वही सिर्फ पब्लिश हो सकता था। और उसी चीज से एक पूरे देश का नैरेटिव फॉर्म किया जाता है। फिर आगे चलकर भिंडरेवाला को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन फिर पूरे पंजाब में दंगे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पूरा पंजाब उनको अपना लीडर मानता था। जब उनके लीडर को जेल में डाला गया तो ये तो होना ही था। फिर बाद में उनको रिलीज करना पड़ता है और एविडेंस की कमी के चलते वो पूरा केस ही खत्म कर दिया जाता है। और उन दिनों मिस इन्फॉर्मेशन और न्यूज मैनिपुलेशन इतना ज्यादा हो गया था
कि सारे हिंदू एक तरफ और सिख एक तरफ हो गए थे, दोनों के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया था। और ये चीज और ज्यादा बढ़ जाती है जब अकाली दल और भिंडरेवाला धर्म युद्ध मोर्चा में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को पास कराने की बात करते हैं, जिसके अंदर पंजाब की डेवलपमेंट के ऊपर बातें की गई थी, जैसे कि रीजनल ऑटोनॉमी फॉर पंजाब, चंडीगढ़ को पंजाब को वापस दे देना, सिखों के लिए एक स्पेशल स्टेटस, और पंजाब रिवर के डिस्ट्रीब्यूशन को रिव्यू किया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के बंटवारे और कुछ रिलीजियस डिमांड्स भी थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, उस टाइम पर मिस इन्फॉर्मेशन और न्यूज मैनिपुलेशन इतना ज्यादा था कि सबको ये आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन ऐसे प्रोजेक्ट किया गया कि जैसे कि भिंडरे वाले एक पूरे अलग देश की मांग कर रहे हो, खालिस्तान की। लेकिन ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के अंदर। आप ये उनकी काफी स्पीचेस में भी सुन सकते हो, उन्होंने काफी बार बोला है कि उन्हें खालिस्तान नहीं चाहिए। और ये सारी डिमांड इसलिए थी क्योंकि पंजाब के लोगों को लगता था उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जैसे कि अंग्रेजों के जाने के बाद इंडिया का बंटवारा किया गया पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इनडायरेक्टली एक देश का प्रॉमिस किया था उनको, चलो वो भी नहीं हुआ। और देश के अंदर जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड किया गया तो उसमें पंजाबी भाषा को कोई इंपॉर्टेंस दी ही नहीं गई। तो इन सिखों को लगा कि यार हमारे साथ ना तो बंटवारे में कुछ हुआ और ना ही लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारे लिए कुछ किया जा रहा है। और बहुत बाद में जाकर 1966 में पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग स्टेट बनाया गया। भिंडरेवाला ने अपनी स्पीच में काफी बार ये भी बोला है कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने मुझे एक टेररिस्ट का टैग दे दिया है, और अगर सिखों को अमृत दिलवाना, ड्रग्स, अल्कोहल, अपनी बहनों को बचाना अगर एक टेररिस्ट का काम है तो हाँ, मैं टेररिस्ट हूँ। और हमारी ग्रेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी इतनी महान थी कि 1966 में जब हमारे हिंदू साधु और गौ भक्त जब काउ स्लॉटर के बैन की डिमांड कर रहे थे तो मैडम ने उनके ऊपर गोलियां चलवा के उनको मरवा दिया और बताया कि 375 साधु ही मरे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि 5000 हिंदुओं को मारा गया था, और किसी को पता न चल जाए, लाशों को रात को ही ट्रक के अंदर भरकर, ये भी बिना चेक किए कि वो जिंदा है या मर गया, फिकवा दिया जाता है। और कमाल की बात तो ये है, सब लोग बोलते हैं कि भिंडरनवाला ने खालिस्तान की नींव रखी थी, लेकिन रियलिटी तो ये है कि इंदिरा गांधी ने काम किया। एक बार भिंडरनवाला ने अपनी स्पीच में बोला था, जिस दिन सरकार दरबार साहिब कॉम्प्लेक्स के अंदर इन्वेड कर देगी उसी दिन खालिस्तान की बुनियाद रखी जाएगी। और ऐसा ही एक बड़ा फैसला ले लेती है हमारी महान प्रधानमंत्री 1984 में गोल्डन टेंपल के ऊपर हमला करवाकर, ताकि वहां पर रह रहे भिंडरेवाला और उसके बाकी साथियों को पकड़ा या मारा जा सके। भिंडरेवाले तो मारे जाते हैं लेकिन पूरा पंजाब उन्हें शहीद बोलता है। लेकिन इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में पूरा गोल्डन टेंपल तहस नहस हो जाता है, और इतिहास गवाह रहा है जिसने भी गोल्डन टेंपल के साथ ऐसा कुछ किया है वो 153 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहा। लेकिन हमारी समझदार प्राइम मिनिस्टर ने शायद ये एंटीसिपेट नहीं किया था, और जिन सिख लोगों ने गोल्डन टेंपल का ऐसा हाल देखा था उन सब ने कसम खाई कि जिसने भी ऐसा किया है उसको मार देंगे या फिर मारने की कोशिश में खुद मर जाएंगे। 31 अक्टूबर 1984 जब इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड्स उन्हें 17 गोलियां मारकर मार देते हैं। लेकिन फिर बाद में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शंस जीतने के लिए। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद ये डिफरेंस और हेट इतना ज्यादा बढ़ जाता है, दंगे शुरू हो जाते हैं देश के कैपिटल दिल्ली के अंदर, और काफी सारी हेटफुल स्पीचेस दी जाती है पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा सिखों के खिलाफ, जिससे नफरत की भावना और ज्यादा बढ़ जाती है, और 20,000 से ज्यादा सिख लोग मारे जाते हैं। और कमाल की बात तो ये है, जब देश के अंदर इतना बड़ा जेनोसाइड चल रहा था, हमारी नेशनल मीडिया ये कवर बिल्कुल नहीं कर रही थी। जैसे कि आज इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में चल रहा है, हमारे सारे जितने भी न्यूज चैनल हैं वहां पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जबकि वो हमारे देश की भी बात नहीं है। और उस टाइम पर इस जेनोसाइड को हिंदू और सिखों के बीच में किसी भी न्यूज चैनल ने कवर नहीं किया। उस टाइम एक ही हुआ करता था, दूरदर्शन। उस टाइम पर वो दिखा रहे थे इंदिरा गांधी के बाद आएंगे राजीव गांधी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और इसी न्यूज मीडिया की बातों को और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को काफी लोग यूज करते हैं भिंडरनवाला को टेररिस्ट डिक्लेयर करने में, जो कि बेसलेस है, क्योंकि हम उस सोर्स के ऊपर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हैं। पूरे देश ने तो भिंडरनवाला को आतंकवादी बोल दिया, लेकिन हमारे पंजाब के यूथ अपने इंस्टाग्राम की डीपी, व्हाट्सएप डीपी या फिर फेसबुक की डीपी भिंडरनवाला की लगाते हैं एक तीर के साथ। आज की डेट में हमें जानने की जरूरत है उनका पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि हम न्यूज मीडिया पर तो भरोसा कर ही नहीं सकते थे। उस टाइम पर जो भी था सिर्फ एक तरफ की कहानी बताता था, वो भी बातों को घुमाकर। उस टाइम पर जो भी लोग भिंडरनवाला से मिले थे, जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने तो बताया कि वो तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, संत थे। जरूरत है कि 1984 में जो हुआ था उसकी दोबारा से एक बार फुल्ली इंडिपेंडेंट तरीके से जांच की जाए, उसको दंगे ना समझ के जेनोसाइड समझकर जांच की जानी चाहिए, और जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए और उनको जस्टिस देनी चाहिए, चाहे उसमें गलती सिखों की हो, हिंदुओं की हो या फिर गवर्नमेंट की हो। यही एकमात्र सोल्यूशन है जिससे हम अपने सिख भाइयों का विश्वास दोबारा से जीत पाए, उनको अपने ही देश में भेदभाव फील ना हो, उनको जस्टिस मिल पाए। तो उनकी जो डिमांड है खालिस्तान की वो एकदम खत्म हो जाएगी। उनको आतंकवादी, खालिस्तानी सपोर्टर्स, सेपरेटिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट बोलकर ये कोई सोल्यूशन नहीं है, इससे बढ़ावा और मिल रहा है। रिक्वायरमेंट है कि हम उस टाइम में पॉलिटिकल सिनेरियो को एकदम अच्छे से समझें, क्या क्या हुआ था, यही एकमात्र सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। ਜੀ ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਤੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬੋਡੀਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 1984 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੀ
ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ 1984 ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਛੁਡਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਨਬੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 153 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਆਗਾਹ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਮਿਲਨੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।